खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम। टमाटर ल तेज धूप में जले ले बचाए के तकनीकी जानकारी। भाटा के सुपर मोहिनी वैरायटी और मूली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम। ये योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल जैसे आम, नींबू, बेर, आंवला, अमरूद आदि पौधा के रोपण करके ओकर देखभाल करना शामिल है, जेकर बर अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र बर प्रति हितग्राही ला कुल लागत में 75% के अनुदान दिए जाही, जेनहा 3 किस्त में किसान मन ला प्राप्त होही। एकर बर किसान मन अपन खेत में फल के बने बीज खरीद के उत्पादन कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। गर्मी के मौसम में तेज धूप होले टमाटर के पौधा ह झुलस जथे। फल मन ह धूप के कारण सूखे ला धर लेथे। एकर ले फसल ला बहुतायत मात्रा में नुकसान होथे। सूर्य के प्रकाश ले पौधा ला बचाए बर टमाटर के खेत में अंतर्वर्ती फसल के रूप में मक्का वगैरह लगाना चाहिए। ये पौधा अपन छाया से टमाटर के फल और पौधा ला तेज धूप ले बचाथे, जेकर ले फल ह बड़े होए के संगे संग बने उत्पादन देथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। कृषि यंत्र के बढ़ती उपयोगिता और मांग ला ध्यान में रख के वर्ष 2013-14 में 50 नया कृषि सेवा केंद्र खोले जाही और ओला स्थापित करे जाही। एकर बर 10 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए है। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। मैं अभी आपको जिस इम्प्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है रोटावेटर। जो ये रोटावेटर ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका जो काम होता है वो ये 2-3 इम्प्लीमेंट्स का काम जो अपन खेत में करते हैं, जैसे खेत को काटने के बाद में कल्टीवेटर चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, लेवलर चलाते हैं, उन सभी का काम ये मशीन अकेला ही रोटावेटर उन तीनों का काम एक साथ कर देता है ये। और ये किसानों के लिए इतना उपयोगी हो रहा है कि दिन प्रतिदिन इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, मतलब क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज मशीन बन गई है आज के युग में और इसके बिना काम करना किसान का बहुत ही मुश्किल है और इससे किसान को कम समय में ज़्यादा लाभ का मुनाफा हो रहा है। जो इसके मेन ब्लेड लगते हैं, जैसे ये मिट्टी को जो मोटे मोटे ढेले होते हैं उनको ये काट पीट के बिल्कुल चूरा बना देते हैं। इसमें हमारी जो छत्तीसगढ़ शासन ने 30,000 रुपये का अनुदान रखा है। गवर्नमेंट ने इसका MRP रखा है वो 99,000 रुपये रखा है और 30,000 किसान को काट के देना होता है और वो 69,000 रुपये में किसान इसको अपने घर पे ले जा सकता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। भाटा के खेती करैया किसान भाई मन ला भाटा के एक उन्नत किस्म सुपर मोहिनी के जानकारी देवत हन। ये किस्म के भाटा हा लंबा गर्म मौसम में बने होथे। ज्यादा ठंड ले एला नुकसान होथे। ये प्रकार के भाटा हा प्रायः जीवाश्म युक्त उपजाऊ मिट्टी में बने होथे। उचित पानी व्यवस्था, दवाई और रख रखाव ले ये सब्जी हा बने होथे। ये किस्म के भाटा हा बैगनी रंग के और फल गुच्छा में लगथे। लगभग 50 ले 60 दिन में तैयार ये फसल हा वजन में 75 ले 80 ग्राम तक होथे और खाए में बने स्वादिष्ट होथे। ता हमर किसान भाई मन भाटा के सुपर मोहिनी किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन ही रायपुर जिला के किसान दिनेश भाई हा अपन 1 एकड़ के खेत में मूली भाजी के खेती करत हावय और बने मुनाफा प्राप्त करत हावय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि मूली के खेती करे में ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में लगभग 40 ले 50,000 रुपया तक के खर्चा आए हावय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 80 ले 90,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हाल चाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान में बढ़ोतरी होही, संगे संग रात के तापमान में हल्का गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के
दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1010 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार, कृषि मौसम समाचार। एक नज़र पिछले सप्ताह के मौसम की स्थिति पर। बीते सप्ताह के दौरान दिन एवं रात के तापमान सामान्य के बराबर दर्ज किया गया है। इस दौरान औसतन अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दर्ज किया गया है। मौसम पूर्वानुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आने वाले 2-4 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में मौसम का खास परिवर्तन नहीं है। इस दौरान यहाँ का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। मौसम आधारित कृषि परामर्श। आने वाले दिनों में दिन एवं रात का तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, साथ ही साथ आर्द्रता में भी कमी होने की संभावना है। इसी वजह से रबी फसलों में पानी की आवश्यकता बढ़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए रबी फसलों में समुचित सिंचाई प्रबंधन करने की सलाह दी जाती है। जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक आ गई है, उन खेतों में निंदाई गुड़ाई करने के उपरांत नत्रजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा डालकर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए उपयुक्त तापमान आ रहा है, अतः किसान भाई बसंतकालीन गन्ने के बुआई के लिए अच्छी तरह भुरभुरी खेत तैयार रखें ताकि समय पर बुआई की जा सके। अच्छे अंकुरण के लिए गन्ने के ऊपरी 1/3 हिस्से को बीज के लिए उपयोग करें। आम की फसल में इस समय बौर आ चुका है तथा फल लगना प्रारंभ हो गए हैं। इस अवस्था में बौर में भभूतिया रोग लगने की संभावना रहती है, अतः सलाह दी जाती है कि रोग के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में बाविस्टिन 1.5 ग्राम अथवा सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। कृषि मौसम समाचार में इतना ही। नमस्कार। लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रसायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार MFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इसका हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतने मैसेज पे? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। अरे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेती में पैदावार बढ़ाने की नई बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कार्यक्रम दिखाइए जम्मू किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, जैसे कि आप मन जानत हो, ये कार्यक्रम हवे कृषि दर्शन, जेकर माध्यम से हमन आप मन ला कृषि संबंधी नवा फसल के जानकारी देवत रहीथन, जेकर से आप मन ला अच्छा से अच्छा फसल के जानकारी हो सके। किसान भाई हो, आज हमन आप मन ला गन्ना के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कौन तरीका ले करना चाहिए आवो जानकारी देथन। गन्ने को अच्छी बढ़वार के लिए लंबी अवधि तक गर्म और नम मौसम और अधिक वर्षा का होना सर्वोत्तम पाया गया है। फसल तैयार होते समय आमतौर पर शुष्क और ठंडा मौसम और चमकीली धूप उचित होती है। साधारणतः गन्ना 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर अच्छा पनपता है। सूर्य के प्रकाश की अवधि और तापमान का गन्ने में सुक्रोज निर्माण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे राज्य में गन्ने के उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण है। सौभाग्य से हमें वर्षा जल भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके कुशल दोहन और उपयोग से गन्ने की खेती और अन्य तरह की 2 फसली खेती को नई दिशाएं मिल सकती हैं। गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है। यही वजह है कि गन्ने के खेत की जुताई 40 से 60 सेंटीमीटर तक गहरी करनी आवश्यक होती है, क्योंकि 75% जड़ें इसी गहराई पर पाई जाती हैं। किसान भाई याद रखें कि हरी फसल काटने के बाद वे खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर दें। इसके बाद 2-3 बार देसी हल से जुताई करके पाटा चलाकर खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना लें। गन्ने की फसल के लिए खेत को समतल और खरपतवार रहित होना बेहद आवश्यक है। गन्ने की खेती में स्वस्थ बीज का चयन करें और गन्ने का ऊपरी भाग ही चयन करें। गन्ने की बुआई के लिए वातावरण का तापमान 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गन्ना लगाने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर-नवंबर का होता है। आमतौर पर फरवरी-मार्च में भी इसे लगाया जाता है, परंतु इनकी अपेक्षा शरदकालीन बुआई में 20 से 25% अधिक उपज मिलती है।
किसान भाइयों, गन्ना के खेती में जल प्रबंधन के घलो बड़ा महत्व है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करन आवा जानकारी लेथन। गन्ने की खेती के लिए सिंचाई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। गन्ने के पूरे जीवन काल में औसतन 90 से 120 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है। फसल में प्रति सिंचाई 3 एकड़ इंच पानी देना चाहिए। गर्मी में 10 दिन और शीतकाल में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फव्वारा विधि से सिंचाई करने से फसल में बढ़ोतरी होती है और पानी की बचत भी होती है। गन्ने की फसल को लगाने के 10 से 15 दिनों के बाद खेत में बनी पपड़ी को तोड़ना बहुत आवश्यक होता है। इससे अंकुरण शीघ्र होता है और खरपतवार भी कम आते हैं। अंकुरण के 3 माह बाद खरपतवार की सघनता के अनुसार 3 से 4 बार निंदाई करना आवश्यक है, जिससे कल्ले ज्यादा बनते हैं। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए गुड़ाई करके 2 बार फसल पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए और गन्ने की पत्तियों को आपस में बांध देना चाहिए। गन्ना लगाने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है सूखी बुआई, दूसरी विधि है सिंचाई के साथ और तीसरी विधि है रोपण पद्धति। 1 हेक्टेयर में 2 से 3 आंख वाले 100 से 125 क्विंटल टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इन टुकड़ों को आंख से आंख या सिरा से सिरा मिलाकर लगाया जाना चाहिए। किसान भाइयों, प्रत्येक जीव चाहे मनुष्य हो या फिर हो पेड़ पौधा, हम सब मन ला खाद पानी के आवश्यकता होवत रहते। हमन जतका अच्छा खाद संतुलित करबो वतके अच्छा फसल हमन ला मिली। तो आवो गन्ना के खेती में कौन से खाद ला कब कब डालन ओखर जानकारी लेथन। खेत की अंतिम जुताई के पहले 100 टन प्रति एकड़ सड़ी गोबर की खाद भूमि में मिला देना चाहिए। गन्ने की अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर 300 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटाश की अनुशंसा की जाती है। अगर भूमि में जस्ते की कमी हो तो 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर गन्ना लगाते समय दें। नत्रजन को 3 बराबर भागों में यानी 100 किलो प्रत्येक बार में अंकुरण के समय या बोनी के 30 दिन बाद, 90 दिन बाद और 120 दिनों के बाद डालें। फसल पर मिट्टी चढ़ा दें। स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा गन्ना लगाते समय ही खेत में डाल दें। नत्रजन की कुल आवश्यकता का 1/3 भाग यानी 100 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट के द्वारा और शेष 2/3 भाग यानी 200 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक के रूप में देने से गन्ने के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होती है। गन्ना पकने पर इसके तने को ठोकने पर धातु जैसी आवाज आती है। गन्ने को मोड़ने पर गांठों पर आसानी से टूटने लगता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा हैंड रेफ्रेक्टोमीटर से ज्ञात की जा सकती है। गन्ना जमीन की सतह के पास से काटा जाना चाहिए। किसान भाइयों, अब हवे सावधानी रखे के बाद गन्ना के खेती में कुछ रोग होए के डर रही थे। ये रोग का हरे, एखर से कैसे बचन, कौन से दवा ला कतका मात्रा में और कब कब डालन, आवा जानकारी लेथन। गन्ने के बीजों को नम गर्म हवा से उपचारित करने पर वे रोग रहित हो जाते हैं। फसल को रोगों से बचाए रखने के लिए गन्ने के टुकड़ों को एमिसान 6 दवा 500 ग्राम को 250 लीटर पानी के घोल में 5 से 10 मिनट तक डुबाना चाहिए। अगर ये दवा उपलब्ध न हो तो 600 ग्राम डाइथेन M45 को मिलाना चाहिए। रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप गन्ने पर ज्यादा होता है, इसलिए इस घोल में 500 मिलीलीटर मेलाथियाम भी मिलाया जाना चाहिए। गन्ने के टुकड़ों को लगाने से पहले मिट्टी के तेल और कोलतार के घोल में दोनों सिरों को डुबाकर उपचारित करने से दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। तरी हरी ना नरी
गाँव के चंडी दाई ला चुमराऊं, गाँव के चंडी दाई ला चुमराऊं, चुमराऊं सदा भवानी हो मोरे अले अले देवता, चुमराऊं सदा भवानी हो मोरे अले अले देवता। गाँव के दुर्गा दाई ला चुमराऊं, गाँव के दुर्गा दाई ला चुमराऊं, चुमराऊं सदा भवानी हो मोरे अले अले देवता, चुमराऊं सदा भवानी हो मोरे अले अले देवता। किसान भाई हो, अब होवा थे जाए के बेरा। अवैया अंक मा नवा नवा फसल के साथ फिर उपस्थित होबो। तब तक बर दो विदा। जय जोहार।